मेरा नाम हीरा ठाकुर, मैं ग्रहण गांव से बिलोंग करती हूँ। माँ रेणुका महिला मंडल की प्रधान हूँ जी। आज हम यहाँ पे धरना दिया था हमारी सड़क और एक हमारे जरी में हॉस्पिटल है उसके लिए भी। मेन तो था आज सड़क के लिए, क्योंकि हम 3-4 महीने पहले आए थे तो हमने इन्हें दिया था लेटर, पर इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। आज फिर सर ने हमारे से बात हुई, उनकी बात से हम सहमत तो नहीं है, पर चलो 25 दिन तक देखते हैं कि सर इसका क्या करते हैं आगे। कि हमारा जो रोड है भुंतर से लेकर आपका मणिकरण, दर्शनी, तोश तक अगर थोड़ा ठीक करवाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जैसे कि सभी जानते हैं कि आगे हम फिर इतना श्रीपी से यहाँ पे नहीं करेंगे, हम सीधा धरना देंगे। फिर चाहे कोई भी उतरे, हमें अपना रोड सही चाहिए, क्योंकि हमारे रोड में बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। कोई बुजुर्ग या इस ट्रैफिक या रोड की वजह से कईयों की डेथ रास्ते में ही हो जाती है, आने के लिए इतनी दिक्कत होती है। कई सालों से ऐसा है, हम भी बुढ़े होने पाए पर मणिकरण रोड के लिए कोई बजट ही नहीं आता है। जितना ये बजट बताते हैं उतने में तो शायद 7-8 किलोमीटर रोड भी नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ये रोड पूरा होना चाहिए, पर ये बताए हमें, सरकार बताए या हमारे डीसी साहब बताए या यहाँ पे आए जितने भी है, कोई भी ऑफिसर है वो बताए कि आप कितने दिन में उसे करेंगे, कब तक वो ठीक होगा। कि बिल्कुल टायरिंग लगा के अच्छे से, कि जो ये आजकल का काम कर रहे हैं, जैसे टेम्परेरी बोल सकती हूँ मैं उसको, जो मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी डाल के खड्डे भर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं। इतना पैसा वेस्ट करने से उस पैसे को बचाओ और हमारी सड़क को अच्छे बनाने में लगाओ जी। इससे ज़्यादा मैं और क्या बोल सकती हूँ जी। धन्यवाद। आज पार्वती घाटी के समस्त जनता यहाँ पे जो धरने में आई, हजारों के हिसाब से, ये सबसे बड़ी बात ये है कि पार्वती घाटी का जो रोड है उसकी हालत डे बाय डे और ज़्यादा खराब होती जा रही है। पहले ही वहाँ पे खड्डे इतने हैं कि सड़क दिख नहीं रही। अच्छा, हमें जो आश्वासन आज दिया गया है, क्योंकि आज डीसी साहब तो है नहीं, एडीएम साहब से जो हमारी बात हुई उसमें यही बोला गया कि हम काम करेंगे, मगर इस आश्वासन में हम सहमत नहीं हैं। घाटी का कोई भी व्यक्ति इस चीज़ से सहमत नहीं है। हमने इनको 25 दिन का टाइम दिया है। अगर विद इन 25 डेज अगर हमारे काम पे या हमारी बातों पे अमल किया जाता है तो नेचुरली हम उसके बाद धरना प्रोटेस्ट नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं करेंगे। अदरवाइज हम लोगों को मजबूरन चक्का जाम करना पड़ेगा, और चक्का जाम होगा तो वो ढालपुर में ही होगा। ये बात है, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर समाधान हम लोगों को नहीं मिल पाया। एक्सिन साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई, क्योंकि उनसे बात हुई तो वो भी 2 करोड़ 17 लाख रुपए ही पकड़ के बैठे, जो सभी आदमी को मालूम पता लग चुका है, आम आदमी को भी पता लग गया है कि 2 करोड़ 17 लाख सफिशिएंट अमाउंट नहीं है फॉर मणिकरण घाटी के लिए, है ना। क्योंकि मणिकरण घाटी जो है कम से कम 60 किलोमीटर लंबी है। भुंतर से लेकर अगर आप निकलोगे तो तोश तक को हमारी 60 किलोमीटर की घाटी है, जिसके लिए जो फंड अभी जो सैंक्शन आई हुई है, जिसका टेंडर बोल रहे हैं, वो सिर्फ 2 करोड़ 17 लाख रुपए है। 2 करोड़ 17 लाख से मेरे हिसाब से 7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के करीब रोड बनेगा, वो भी सिर्फ पैच वाइज हो रहा है। अगर पैच वाइज हो रहा है, उसकी सैंक्शन देखिए, उसके टेंडर देखिए किस तरह से। उसके टेंडर है GR2 मणिकरण, बरशैनी फिर छूट रहा है, तोश फिर छूट रहा है, यानी कि पूरी घाटी का समाधान अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं है। ये जो टेंडर हमारे को दिए जा रहे हैं, हमारे को सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि टेंडर 2 करोड़ 17 लाख रुपए के आए हैं, इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। ये बात हमारी थी, और हमने जो आज के वाले जो आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं है। इन्होंने कहा है कि मीटिंग होगी, क्योंकि बरशैनी रोड जो है NHPC के अंडर आता है, मणिकरण टू बरशैनी जो है NHPC के अंडर है। अभी उसके जो फॉर्मेलिटीज शुरू हो रही है, पेपर वर्क शुरू हुए हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं PWD विभाग को, मगर अभी कई लंबे टाइम से ये समाधान हुआ ही नहीं। मगर ये बात चल रही है, बस पेपरों में चल रही है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। हम चाहते हैं जब तक ये जमीन PWD विभाग को ट्रांसफर नहीं होती, क्या तब तक हम लोग चुपचाप बैठे रहे या गड्ढों में ही चलते रहे? हम चाहते हैं, हमने एडीएम साहब से ये बात भी की कि जो बरशैनी रोड का बात है उसमें तब तक जब तक आप लोगों की लैंड ट्रांसफर के कागज पत्रे पूरे नहीं होते, तब तक कम से कम NHPC द्वारा इस रोड को पक्का करवाया जाए।